अप्रैल 2017 को एरिक और उसके 5 साथियों का एक हाइकिंग ग्रुप चढ़ाई करते हुए माउंट हाउरी की चोटी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो लोग ऊपर चढ़े, एरिक ने थकन महसूस की और अपने साथियों को कहा कि वो थोड़ी देर आराम करना चाहता है। उसने साथियों के ग्रुप को मशवरा दिया कि वो इसका इंतजार किए बगैर आगे बढ़ जाए, वो कुछ ही देर में उनसे आ मिलेगा। ग्रुप ने एरिक की बात मान ली और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये कदम उनकी जिंदगी का आखिरी कदम साबित होने वाला है। माउंट हाउरी, जो कि कनाडा के प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया में वाक़ है, सतह समंदर से 5420 फुट बुलंद है। इसकी चोटी से इंतहाई दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं जो हाइकर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। वैसे तो यहाँ चढ़ाई के कई रास्ते हैं, लेकिन चोटी तक पहुँचने के लिए कुल फासला तकरीबन 12 किलोमीटर बनता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, दरख्तों की हद खत्म हो जाती है और हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। आखिरी किलोमीटर इंतहाई मुश्किल और ढलवानी होता है, जहाँ कोई दरख्त नहीं होते और सख्त मौसम और तेज हवाएं चलती हैं, जिनका सामना करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। माउंट हाउरी पर चढ़ने का बेहतरीन मौसम जून से अक्टूबर तक होता है, लेकिन ये ग्रुप तमाम हिफाजती SOPs को तोड़ते हुए अप्रैल में ही पहाड़ पर चढ़ने चल निकला, जब माउंटेन हर जगह बर्फ से भरी होती है और मौसम बदतरीन होता है। खराब मौसम में गलत इक्विपमेंट की वजह से इंसान बर्फानी तूफान में फंस सकता है, विजिबिलिटी 0 हो सकती है और अगर कोई गिर जाए तो हजारों फुट नीचे जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस ग्रुप में 6 अफराद थे, जिनमें से 3 एक क्लब से थे और बाकी 3 दूसरे क्लब से थे। उनका तजर्बा भी काफी ज्यादा था और वो पहले भी कई बार ऐसी चढ़ाइयां चढ़ चुके थे। एरिक ने सबको कहा कि वो कुछ देर आराम करने के बाद उनके पीछे आ जाएगा। बाकी लोग उसे वहीं छोड़कर चोटी की तरफ चल पड़े। माउंट हाउरी का समिट यानी टॉप बहुत ज्यादा यूनिक है और ये दूर से ही अपनी लुक की वजह से पहचाना जा सकता है। इसके नॉर्थ में 600 मीटर गहरी खाई है, जिसकी वजह से लोग इससे डरते भी हैं। एरिक अभी आराम कर ही रहा था कि इसे एक सोलो हाइकर नजर आया। उसने एरिक से पूछा कि वो क्यों बैठा है। एरिक ने बताया कि वो ठीक है और थोड़ी देर में अपने ग्रुप के पीछे जाएगा। ये सुनकर सोलो हाइकर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद एरिक ने महसूस किया कि वो काफी आराम कर चुका है और अब इसे चलना चाहिए, तो वो भी चोटी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो चोटी के करीब पहुंचा तो इसे अपने ग्रुप का कोई मेंबर नजर नहीं आया, सिवाय उस हाइकर के जो कुछ देर पहले इसके पास से गुजरा था। हाइकर ने शदीद परेशानी में बताया कि उसके साथी नीचे गिर चुके हैं। दोनों ने रेस्क्यू सर्विस से राब्ता करने के लिए अपने मोबाइल चेक किए, लेकिन पहाड़ पर इतनी ज्यादा बुलंदी पर सिग्नल कहां से आते। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि वो क्या करें, क्योंकि बगैर सिग्नल के इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल तो लग नहीं सकती थी। कुछ देर बाद सोचने के बाद जब दोनों को कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो वो वापस नीचे की तरफ भागे कि कहीं पर जाकर तो सिग्नल आएंगे। हत्ता कि वो सिग्नल की तलाश में माउंटेन से बिल्कुल नीचे उतर आए, तब कहीं जाकर उनको सिग्नल मिलते हैं। फौरन से पहले वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करते हैं। उनके माइंड में ये बात थी कि जिस साइड पर वो गिरे हैं वहाँ से बचना बहुत ही मुश्किल है। शाम के 4 बजे इमरजेंसी सर्विसेज से राब्ता कायम होता है और 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू टीम्स अपना रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर देते हैं। एरिक ये बात जानता तो था कि माउंट हाउरी से गिरने का सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो है यकीनी मौत, लेकिन फिर भी वो इसी उम्मीद में था कि शायद किसी तरह इसके 5 साथी अभी भी जिंदा हों और वो इंतजार में हो कि कोई तो उनको बचाने वाला आएगा। रेस्क्यू मिशन में 40 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। उनके साथ 2 हेलीकॉप्टर और सर्च डॉग्स भी थे, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से मिशन मुश्किल हो गया और अगले दिन दोबारा शुरू किया गया। आखिरकार अगले दिन दोपहर को 4 हाइकर्स मिले तो सही, लेकिन मुर्दा हालत में। उनके सामान भी बिखरे हुए मिले। आखिरी हाइकर की भी लाश जल्द ही मिल गई। मिशन खत्म होने के बाद हाइकर्स की फैमिली को आगाह किया गया और लाशें उनके हवाले कर दी गई। लेकिन एक सवाल सबको परेशान कर रहा था कि ये सब लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट और तजुर्बाकार लोग थे, तो फिर
आखिर ये हादसा कैसे और क्यों हुआ। माउंटेन एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा चुके थे कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ होगा। उस दिन जब ग्रुप एरिक को छोड़कर आगे बढ़ा तो वो स्नो पर चलते हुए माउंटेन की चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में एक खूबसूरत नजारा देखने के लिए सब रुक गए और इस मंजर की खूबसूरती में गुम हो गए। इन्हें मालूम ही नहीं था कि वो किस किस्म के सीरियस खतरे में घिर चुके हैं। दरअसल हाइकर्स का ग्रुप किसी चीज का नजारा करने के लिए एक कॉर्नेस पर जा खड़ा हुआ था। कॉर्नेस बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा होता है। ये देखने में तो माउंटेन का हिस्सा लगता है, लेकिन असल में इसके नीचे होता कुछ भी नहीं। जब इस पर एक लिमिट से ज्यादा वजन डाला जाए तो ये टूट भी जाता है और उस वक्त भी यही हुआ था। 5 हाइकर्स जब एक साथ इस पर खड़े हुए तो वजन ज्यादा होने की वजह से कॉर्नेस टूट गया और ये सब लोग 600 फुट गहरी खाई में जा गिरे। हादसे से कुछ दिन पहले एक पॉपुलर हाइकिंग वेबसाइट पर रिपोर्ट आई थी कि माउंट हार्वी पर काफी ज्यादा कॉर्नेस बन चुके हैं, लेकिन ग्रुप ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। एक और मेंबर जिसे इस ग्रुप के साथ होना था उसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन ठीक मौका पर तबीयत खराब होने की वजह से वो ना जा सका और शायद उसकी किस्मत में जिंदा रहना लिखा था। इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। हाइकिंग एक खतरनाक सरगर्मी बन सकती है अगर हिफाजती SOPs को इग्नोर ना किया जाए। एरिक के 5 साथियों की मौत ने इस बात को साबित किया कि कुदरत के सामने इंसान बिल्कुल बेबस है। इन तजर्बाकार हाइकर्स की मौत ने हाइकिंग कम्युनिटी को झंझोड़ कर रख दिया। हादसे के बाद एक तहकीकाती रिपोर्ट भी तैयार की गई थी जिसमें बताया गया था कि माउंट हार्वी पर चढ़ते वक्त कॉर्नेस का खास ख्याल रखना चाहिए। इस रिपोर्ट में हाइकर्स को मशवरा दिया गया था कि वो SOPs को अख्तियार करें और मौसम की सूरत हाल को देखते हुए हाइकिंग करें। एरिक और इसके साथियों की याद में एक यादगारी तकरीब भी मुनक्किद की गई जिसमें हाइकिंग कम्युनिटी के लोगों ने शिरकत की और उनके लिए दुआएं की। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।